इसमें इस तरह का विसिल है, यहाँ से आपका प्रेशर निकलता है। अंदर कैसा होता है, इसके नीचे रॉड है पानी का। सर ये पूरी रॉड है? हाँ, ये पूरी रॉड ये है? पूरी रॉड नहीं है, अभी दिखाते हैं। थोड़ा दूर हो जाओ, ये शायद नीचे भी गिर सकता है। अच्छा, इतना भी दूर नहीं जाना है। अब देखो सर इसमें इतना ही पानी रहेगा? पानी का लेवल आप बढ़ा घटा सकते हो ना, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये जो नीचे रखा है प्लेटफॉर्म, नीचे रॉड दिख रहा है, वो गर्म होता है। उसके आप क्या करोगे, आपको जिस भी चीज़ को ऑटोक्लेव करना है, पीछे से भी आगे आ जाओ, थोड़ा सा साइड दे दो, थोड़ा इधर से इधर आ जाओ, 2-4 लोग। सर क्या बताया इसमें रॉड वाला? ये रॉड जैसे पानी गर्म करते हैं वही चीज़ कंसेप्ट है, सही। कुछ नहीं अंतर है। अब जिसके पास ये मशीन नहीं होता है ना लैब में, प्रेशर कुकर पे काम करते हैं ऑनेस्टली। सर ये यहाँ तक फिल कर सकते हैं? सर उसमें टेम्परेचर कैसे आप सेट यहाँ करेंगे? तक पानी फिल कर दोगे तो अपना सामान कहाँ रखोगे? तो टेम्परेचर कैसे सेट करेंगे? टेम्परेचर सेट आता है। अच्छा तो सर ऐसे सर अगर प्रेशर कुकर में? प्रेशर कुकर में अपने आप जब स्टीम बनेगा तो प्रेशर का विसिल देगा, तो उसमें क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर नहीं देखते हैं, वहाँ हम ये देखते हैं कि अच्छा इतनी देर से मेरा प्रेशर आ गया है, तो हम एक टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट मैंने बोला ना, वो 20 मिनट मेंटेन करते हैं। अब मुझे कोई भी सामान रखना है, नीचे मेरा एलिमेंट है, मैंने अपनी सारी चीज़ों को इसके अंदर रखा, ठीक है, इसको बंद कर दिया, पूरा अच्छे से टाइट कर दिया जैसे वहाँ लीड लगाते हैं, और इसको ऑन कर दिया। आपको कोई साइंस नहीं है इसमें, अब सारा काम ये खुद करेगा। वॉट एवर यू आर कीपिंग इनसाइड, वो क्या हो रहा है, स्टरलाइज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो भी डाल रहे हैं वो स्टरलाइज हो रहा है। आगे आपकी मीटर होगी, देखो आप, हम लोग क्या करते हैं 121 डिग्री पे 20 मिनट के लिए ऑटोक्लेव करते हैं। बस ऑटोक्लेव हो गया, मैंने सामान निकाल लिया। अब इसके बाद अगर डिपेंडिंग ऑन वर्क किस तरह का काम है, मुझे कोई मीडिया का काम करना है, हम यहाँ से निकाल के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ लैमिनर एयर फ्लो में। अब आ जाओ इस पर। अब मैंने बताया था कि इसमें एयर फ्लो आता है, और आप नीचे देखो कुछ फिल्टर लगे हैं, ठीक है। एक नीचे फिल्टर होता है, एक सामने होता है। इससे जो सामने है दैट इज फिल्टर। अब यहाँ देखो हवा आ रहा है, सामने यहाँ देखो हवा आ रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर इसके अंदर आप काम करोगे तो अंदर से इतना तेज हवा आ रहा है, तो बाहर से कोई चीज जा सकता है? नहीं जाएगा। बस यही कंसेप्ट और यही साइंस है इस फिल्टर का, कि हम यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं और इससे काम करने से पहले इसके अंदर नॉर्मल ट्यूबलाइट होती है जिसमें हम काम करते हैं, और अगर इससे पहले इसको स्टेराइल बनाना है, यूवी ज़्यादा देर ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में नहीं है। तो अब यूवी से मैंने स्टेराइल कर दिया, उसके बाद इसको खोल के, और इसके अंदर हम अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे ये सारी चीज़ें रखी हैं, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारा स्टेराइल फ्री कंडीशन में काम कर रहा है, और एज्यूम नहीं, ये होता भी है। बाई चांस अगर मेरी बॉडी में अगर कहीं से कोई कंटामिनेशन है, कोई माइक्रोब है, वो मैंने टच कर दिया बाहर से, तो हो सकता है कंटामिनेशन आ जाए। इसीलिए क्या करते हैं, यूज़ करने से पहले हम अपने हैंड्स को भी सैनिटाइज करते हैं, तब हम अंदर काम करते हैं। तो ये हो गया लैमिनर एयर। सैंपल को ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रखा जाता होगा कंसिस्टेंटली इसमें किसी में, जब ज़्यादा काम टाइम जब मतलब काम कर रहे हो किसी सैंपल से, तो उसके कुछ टाइम तक ही रखेंगे। हाँ, जितनी देर आप काम किए, क्योंकि उस सैंपल का तो आगे का कोई प्रोसेस होगा ना। हम यहाँ पे वो प्रोसेस कर रहे हैं, क्या हुआ, ठीक, हम यहाँ वो प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें मुझे अगर कोई माइक्रोब का कल्चर करना है, तो हमने यहाँ कल्चर वाला काम यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद अब कल्चर करने के बाद उसको ग्रो करने के लिए रखना पड़ेगा ना, तो ग्रो कहाँ करेंगे, इनक्यूबेटर। ये सब लिंक्ड है, वहाँ से स्टेराइल किया,
उसको यहाँ यूज़ किया, बैक्टीरिया फ्री कर इन्वायरमेंट में। यहीं पे मैंने प्लेट को सील जैसे किया था वैसे सील कर दिया। अब इंक्यूबेटर में डाल दिया। अब वो क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस पर वो ग्रो कर रहा है। ग्रोथ आ जाएगी तो हमें पता चल गया कि हाँ ये बैक्टीरिया ग्रो कर गया है। सर नीचे सामने वाला है फोर्स फिल्टर। नीचे से क्या कर रहा है, ये एयर कहाँ से दे रहा है, इसके अंदर कोई ऐसा कोई फैन नहीं है, ये नीचे से सक कर रहा है और सामने से हमारे ही इन्वायरमेंट के एयर सर को, ये हैपा है, ये हेपा सामने पीछे इसके अंदर होता है, आपको ऐसे सामने नहीं दिखेगा, इतना मोटा फिल्टर होता है। एक पीछे है फिल्टर, एक सामने है, इसीलिए फिल्टर कोर्स है, सामने हेपा है। जनरली यही होता है, बट इसकी बॉडी स्ट्रक्चर और वो चेंज हो सकता है। अभी आप नए लैब में जाओगे तो आप देखेंगे लंबा फिल्टर फिर भी होगा। फिल्टर उसमें ऊपर से एयर शक करता है और सामने से एयर दे रहा है, यहाँ नीचे से कर रहा है। तो कंपनी टू कंपनी इट इज ओनली वेरी, बाकी कंसेप्ट वही है। इसको समझ गया? क्या है ये पूरा इन्वायरमेंट, क्योंकि आप देखोगे इतना तेज एयर आ रहा है बंद करने के बाद, तो वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। यूवी ऑन कर देंगे, मुझे मान लो कोई काम करना है, मैंने आधा घंटा पहले ही यूवी ऑन कर दिया। अब ये कैबिनेट जो है ये ऐसे यूवी प्रोटेक्टेड सील होता है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तुमको बता। ठीक है, तो इसके अंदर वो इन्वायरमेंट यूवी फ्री हो गया, माइक्रोब फ्री हो गया। फिर हम उसको एयर ऑन कर दिया, एयर बाहर आ रहा है, ये बाकी चीज़ें आपको मैं बुलाता हूँ स्टूडेंट्स को, वो लेके जाएंगे। एयर प्योरीफायर भी वही काम करता है, वही का लेकिन एयर प्योरीफायर आप किसी ओपन एरिया में रखते हो, वो वहाँ के एयर को प्योरीफाई करके क्या करता है, वो क्लोज्ड इन्वायरमेंट नहीं है ना। बट हाँ, ऐसे बोलोगे आप मुझे, तो हम ये बोलेंगे कि अगर आप एयर प्योरीफायर रूम के अंदर लगा रहे हो, वहाँ यूवी लाइट अगर यूज कर रहे हो, तो आप उसको भी हम यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो, दिमाग वैसे भी लगा रहे हो अगर आप, तो सही सोच रहे हो। एयर प्योरीफायर क्या कर रहा है, मेरा पूरे सराउंडिंग को प्योरीफाई कर रहा है। अब अगर उस रूम में मैंने 10 यूवी लाइट लगा दिया, उसको ऑन कर दिया और क्लोज बंद कर दिया, मिलता है ना इंडस्ट्री में, तो बड़े बड़े लोग काम करते हैं ना, तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे ये ऑटोक्लेव देखा, दिस इज 40-50 लीटर, वहाँ 500 लीटर का होता है, तो वो इतना बड़ा राउंड सा दिखेगा आपको। तो ये तो पर्पस टू पर्पस डिपेंड करता है ना, इसका साइज और वो शेप वेरी करता रहता है। ये इतना छोटा भी आता है, इससे बहुत बड़ा भी आता है। तो साइज डजेंट मैटर, जस्ट ओनली आपको जान लो कंसेप्ट और प्रिंसिपल, तो आप उसको कितने बड़े साइज में भी लगाओ। मुन्ना जी, इनको मेरे लैब में ले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाइए, वहाँ पे बोला हुआ स्टूडेंट्स को तो दिखा देंगे आपको पीसीआर, और जितना सवाल पूछना होगा पूछ सकते हो स्टूडेंट से। इंक्यूबेटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देख ही लिया, बट वो भी देख लोगे, लैमिनर वहाँ भी है, ऑटोक्लेव वहाँ भी है, स्टूडेंट्स होंगे, जितना तुमको जानना है लाइव देख सकते हो। इंक्यूबेटर